खूनी कैंडी मैन 28 लड़कों के साथ रेप और हत्या करने वाले खूंखार सीरियल किलर की कहानी 1970 के दशक की शुरुआत में टेक्सास में एक आम सा दिखने वाला शख्स डीन कोरल खौफ का दूसरा नाम बन गया था। डीन कोरल नाम का यह शख्स दरअसल एक सीरियल किलर था जिसने 28 लड़कों की रेप के बाद जान ले ली थी। आखिरकार एक दिन उसके अपने साथी ने उसकी जान ले ली। कई बार मासूम और मुस्कुराते चेहरों के पीछे ऐसे हैवान छुपे होते हैं कि उनका सच पता लगने पर यकीन ही नहीं होता। 1970 के दशक में ऐसा ही एक शख्स था डीन कोरल। अधिकतर समय अपनी मां की कैंडी फैक्ट्री में बिताने वाला डीन आसपास रहने वाले बच्चों को फ्री में कैंडी भी दिया करता था। इसी के चलते बच्चे उसे कैंडी मैन कहते थे। आज हम आपको उसी कैंडी मैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक समय पर इतना बड़ा अपराधी बन गया कि उसके नाम तक से लोग सिहर जाते थे। रेप, टॉर्चर और हत्या सीधे सादे से दिखने वाले इस लड़के का खूंखार चेहरा सामने आया तो उसे कैंडी मैन किलर कहा जाने लगा। वह एक सीरियल किलर था जिसने 1970 के दशक की शुरुआत में कम से कम 28 युवकों और लड़कों की रेप और टॉर्चर के बाद हत्या कर दी थी। अजीब बात यह है कि 1973 में कोरल की मौत के बाद ही उसकी सच्चाई सामने आई। उसकी हत्या उसके ही एक साथी ने की थी जिससे वह अपने शिकारों को फंसाने और उनकी हत्याओं में मदद लिया करता था। ये एक टीनेजर लड़का था। कैसा था कैंडी मैन का बचपन? अक्सर सीरियल किलर्स के केस में देखा जाता है कि वे खराब अतीत या दुखी बचपन के चलते मानसिक अवसाद में आ जाते हैं। इसके कारण ही वे कई बार खूनी बन जाते हैं। द टेक्सास मंथली की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1939 में फोर्ट वेन, इंडियाना में जन्म लेने वाले कोरल ने अपने माँ बाप को कभी साथ में खुश नहीं देखा। वे अक्सर बुरी तरह झगड़ा करते थे। उसके माता पिता ने पहली बार 1946 में तलाक लिया और बाद में एक बार फिर से शादी कर ली। लेकिन उनके दूसरी बार तलाक लेने के बाद उनकी मां ने कुछ समय दक्षिण की यात्रा करने का फैसला किया। उसने आखिरकार एक ट्रैवलिंग सेल्समैन से दोबारा शादी की और कोरल का नया परिवार टेक्सास में बस गया।